जब मैंने शुरू की थी तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं 10 साल से ऊपर काम कर पाऊंगी या करूंगी। अब ऑलमोस्ट 30+ ईयर्स हो गए हैं, तो ऑनेस्टली इट्स सच अ ब्लेसिंग। आजकल आप जो OTT पे देख रहे हैं वो काफ़ी विमेन एम्पावरिंग कॉन्सेप्ट्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं ऑडियंस की। ऑडियंस इज लाइकिंग पीपल, दे लाइकिंग वाचिंग वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स। रिस्पेक्ट आई थिंक मैं उनको देती हूँ एज संजय लीला भंसाली। आई थिंक मेरे ज़िंदगी में कोई और नहीं है जिनको मैं उतना रिस्पेक्ट करती हूँ इन एवरी एस्पेक्ट। सो वी कैन कॉल दैट वो आपके मेंटोर भी हैं। वो मेरी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया है। सॉरी पति। ये पार्टीशन से पहले की कहानी है, और हम लोग सब हीरा मंडी में जो तवाइफें रहती थी उनके बारे में है। और जैसे शाही महल हुआ, ख्वाबगह हुआ, ऐसे अलग अलग घराने की और अलग अलग जगह की जो तवाइफें हैं, हुजूर हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन था, क्या पॉलिटिक्स था, और क्या आशाएं थी, क्या हार्ट ब्रेक थी, क्या उनकी लाइफ के बारे में सब कुछ है। और द फ्लेवर ऑफ फ्रीडम फाइटिंग ऑल्सो इज देयर। जो फ्रीडम फाइट का मूवमेंट शुरू हुआ था वो भी है इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें। सो आपका क्या किरदार है इस मूवी में? मैं हुजूर प्ले कर रही हूँ। मैं शाही महल की हुजूर हूँ, और बहुत ही पावर हंग्री और कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिव, और वो कहते हैं ना लेडी बॉस। ओह वेरी नाइस। वैसा कुछ कैरेक्टर हीरा मंडी के शो में वो है प्यार। ओके। हर रूप में है वहाँ पे। या तो आप किसी से इतनी नफरत करते हो कि आप नफरत से प्यार करते हो, नहीं तो आप किसी से इतनी प्यार करते हो कि आप उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। या तो आप मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ लव। एंड आई थिंक लव एक यूनिवर्सल इमोशन है जो हम सबको महसूस होती है और हर शेप एंड फॉर्म में आती है हमारे लाइफ में, एंड वो सारे दूसरे इमोशंस को उसके साथ जुड़ जाती है। सो आई थिंक वो एक चीज़ है हीरा मंडी में जो एक यूनिवर्सल थीम है जो पूरे शो में चलता है। एंड आई थिंक ईच एंड एवरी वन ऑफ अस के सारे औरतें जो है वहाँ पे उनका खुद का प्यार है एक या दो चीज़ों के लिए, एक या दो इंसानों के लिए, एक या दो सिचुएशंस के लिए। तो आई थिंक वो आइडेंटिफाई करने में ऑडियंस को मज़ा भी आएगा क्योंकि वो समझेंगे कि वो औरतें क्यों कर रही हैं जो वो कर रही हैं। आजकल आप जो OTT पे देख रहे हैं वो काफ़ी विमेन एम्पावरिंग कॉन्सेप्ट्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं ऑडियंस की। ऑडियंस इज लाइकिंग पीपल, दे लाइकिंग वाचिंग वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स। और OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आई थिंक मौका दिया जाता है कि हर तरह का एक्टर यहाँ पर आकर अपनी कला पेश कर सकता है। और इट्स ब्यूटिफुल। हमारे शो में इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स ही नहीं, लेकिन हमारा जो सेट था वहाँ पर भी आप आई थिंक 80% महिलाएं थी। इन टर्म्स ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर्स, राइटर्स, क्रिएटिव्स। तो अच्छी बात है, खूबसूरत लगता है। पर आई थिंक मेरा ये भी मानना है कि मैं कभी भी एक ऐसे सेट पे काम नहीं कर पाऊँगी जहाँ पर सिर्फ औरतें हों। इक्वालिटी होनी चाहिए। ओके नाइस। आई थिंक एज एन एक्टर मैंने बस ये ठान लिया कि मुझे अपने ऊपर मेहनत करनी है, और अच्छा काम मिल रहा है, ये मेरी खुशकिस्मती है। क्योंकि इतने साल टेलीविज़न पे काम करने के बाद सब कुछ बहुत मोनोटोनस हो जाता है, एक इमेज भी बन जाती है स्टीरियोटाइप। बट एज आई मैंशन बिफोर ऑल्सो, आई थिंक स्टीरियोटाइप इमेज जो नैरो माइंडसेट था लोगों का वो चेंज हो गया है, क्योंकि अलग अलग माध्यम के ज़रिए उनको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं और एक्सेप्टेंस मिल रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम दैट वन लकी आर्टिस्ट हु इज़ गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क विद ग्रेट फिल्म मेकर्स। और एक आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे इस बात की दाद देनी पड़ेगी सर की कि उन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जो इट्स वेरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, उन्होंने मुझे मौका दिया। और बिकॉज ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, तो वो देख कर समझ जाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते।